हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पूनफुल ऑफ टेस्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नीतू। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में नानी दादियां होती हैं जिनको गार्लिक और अनियन की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और हम अक्सर सोचते हैं क्या उनको ऐसा खिला सकते हैं कि जिसमें अनियन और गार्लिक ना हो, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में अनियन और गार्लिक हम डालते ही हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे रिलीजियस ओकेजन होते हैं जहाँ पे हम अनियन और गार्लिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी डिश हो जो कि बहुत ही रिच हो, लेकिन उसमें कोई अनियन और गार्लिक का यूज़ ना किया गया हो। तो दोस्तों, ऐसी ही एक डिश है मटर पनीर। पहले हम देखते हैं इसकी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट। हमें ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा, तेल 3 चम्मच, जीरा यानी कि क्यूमिन सीड, हींग यानी एसोफेटिडा। दोस्तों, इसको बोलना जितना मुश्किल है उसका टेस्ट उतना ही अच्छा है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आपने क्वीन मूवी देखी हो कंगना रनावत की तो आपको याद होगा, उसे जब गोलगप्पे बनाने थे तो उसने अपनी मम्मी को बहुत परेशान किया और किसी को भी नहीं पता था। एट द एंड उन्होंने बोला हींग, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच कसूरी मेथी, और कुछ इसमें हम खड़े मसाले भी ले रहे हैं, जैसे कि बेली, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च के दाने। पे आता है हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हमारी ग्रेवी को के टेस्ट को और एनहेंस कर देगा। वो है पॉपी सीड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खसखस के दाने, और काजू जो 8 से 10 यानी कैश्यू नट। और बाकी हमें चाहिए पनीर और मटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेंगे ये हमारे पॉपी सीड यानी कि खसखस के दानों और काजू का पेस्ट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने अपने काजू और अपने खसखस का एक पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमने कैसी कंसिस्टेंसी रखी है। ये कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतली है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को काजू पसंद नहीं होते, तो उनके लिए हम बादाम यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो उनको ओवरनाइट सोक करें। इन केस अगर आप खसखस और बादाम या काजू को ओवरनाइट सोक नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए उन दोनों को 30 सेकंड्स के लिए अपने माइक्रोवेव कीजिए और तब उसको पीसिए, तो जो उसकी कंसिस्टेंसी होगी वो बिल्कुल ऐसी ही आएगी। अब दोस्तों, हम बना लेंगे इस टमाटर, मिर्च और अदरक का पेस्ट। हम शुरू करते हैं पनीर से। पनीर को हम थोड़ा इसमें शैलो फ्राई करेंगे ताकि जो टेस्ट है वो और एनहेंस हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा पनीर में कलर देने के लिए हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, ताकि जो कलर है वो और अच्छा लगे हमें पनीर का। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी थोड़ी सी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पनीर कितना सुंदर लग रहा है। अभी हमने इसको शैलो फ्राई कर दिया। अब हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम पहले डालेंगे इसमें खड़े मसाले अपने, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च के दाने। इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे। यहीं पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपना जीरा और हींग। जीरा हमारा भुनने लगा है तो हम इसमें अब ऐड कर देंगे अपना ये खसखस और काजू का पेस्ट। और हम जैसे ही इसमें ये पेस्ट डालेंगे, हमें इसको चलाना शुरू कर देना है। दोस्तों, इसको हम 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे
अच्छा, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको भूनना छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा और जलने का भी डर रहेगा। जैसे जैसे इसका मॉइस्चर कम हो रहा है, ये अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होती जा रही है। ये इंडिकेटर है कि हमारा जो खसखस का और जो कैश्यू का पेस्ट है वो ऑलमोस्ट होने वाला है। दोस्तों, ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी टमाटो ग्रेवी। तो चलिए ऐड करते हैं टमाटो ग्रेवी। तो हम इसमें अपने बाकी मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया, गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे, और अपनी कश्मीरी लाल मिर्च वो भी आधी डालेंगे ताकि हम बाद में तड़के के लिए इसको यूज़ कर सकें। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे यहाँ पे, ताकि जो है ये अपना तेल छोड़ दे। अब आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी तैयार है। हमारे जो ग्रेवी है उसने ऑयल छोड़ दिया है। इसमें हम डालेंगे ये कसूरी मेथी। इस कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अभी हम इसका थोड़ा सा इसमें पानी में बॉईल आ जाए तब तक का हम वेट करेंगे। हमने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है। तो अगर आप फ्रोज़न मटर ले रहे हैं तो आप इसको थोड़ा बॉईल आने का वेट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें ताज़ी मटर ली है तो आप इसको जब आप इसमें पानी ऐड करें तभी इसमें मटर ऐड कर दें, क्योंकि फिर मटर को थोड़ा उबलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अभी हमारा बॉईल आना शुरू हो गया है, तो हम इसमें मटर ऐड कर देंगे पहले। थोड़ी देर मटर को 2 to 3 मिनट्स मटर को उबलने दीजिए, ताकि वो जो उसका ग्रेवी का जो टेस्ट है वो मटर के अंदर भी आ सके। तो मटर को थोड़ी देर उबलने देते हैं। तो हम मटर हमारी उबल चुकी है। अब हम इसमें अपने डालेंगे पनीर। तो दोस्तों अभी हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारी ये सब्जी तैयार है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब बस इसका लास्ट स्टेप रह गया। इसमें हम ऐड करेंगे अपना गरम मसाला। गरम मसाले को लास्ट में डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, उसका महक रहती है। मेरे को थोड़ा ग्रेवी के हिसाब से गरम मसाला ज़्यादा लग रहा है तो मैं बचा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अपना घी और कश्मीरी मिर्च का तड़का। घी की जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये मटर पनीर विदाउट अनियन, विदाउट एनी गार्लिक तैयार है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट्स में। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का जो छोटा सा एक बेल बटन होता है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि आप कभी भी कोई नई रेसिपी ना मिस करें।